Hello everyone. Now in this video we are going to start with the question number 3 of exercise 1.1 and this question is being taken from Maharashtra State Board. ये न्यू सिलेबस है 2020 से 2021 के लिए. सो ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अब और आगे देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए. सो दिस इज द थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो अब देखो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा, देन प्लस फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ओके, बट इस केस में यहाँ पे पावर है तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे इन द सिमिलर वे जैसे हम x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं. आई होप अभी तक तो आपको सारे फॉर्मूलेज याद हो गए होंगे तो डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी हो गया होगा. सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. पावर एज इट इज 3x स्क्वायर 4x प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 1 मतलब 2 इंटू. अब पावर को डिफरेंशिएट कर दिया हमने बट इसको डिफरेंशिएट नहीं किया तो इसका मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1. ओके, बाद में ये वाला प्लस साइन और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर को करेंगे सबसे पहले 4x क्यूब माइनस 5x माइनस 2. 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3. पावर हो गया डिफरेंशिएट बट ये वाला टर्म अभी भी बचा हुआ है. सो d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2. So now the answer is going to be 3 times x square plus 4x plus 1 the whole square into ये जो d by dx है पहले इसको डिफरेंशिएट करेगा. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4. वाई? बिकॉज 4 कांस्टेंट है इसके साथ लिखा हुआ है तो एज इट इज आएगा और x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. नाउ प्लस 4 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x का डेरिवेटिव 5. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके, नाउ द सेकेंड वन. ओके, यहाँ पे अगर देखोगे तो दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे यूवी रूल. एंड आई होप आप लोगों को यूवी रूल आता होगा. अगर इनकेस भूल गए होंगे तो यू जस्ट गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट. वहां पे हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है. सो वी आर गोइंग टू यूज दैट कंसेप्ट. उसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं. तो वैसे केस में क्या होता है, किसी भी एक फंक्शन को हम एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, देन प्लस फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले वाले को एज इट इज रखेंगे. सो दिस इज व्हाट यूवी रूल. सो लेट्स डू इट. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x रेज टू 5 into d by dx of 3 plus x minus x square 8 plus 3 plus x minus x square 8 d by dx of 1 plus 4x raised to 5. जैसा कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले ये टर्म को मैंने एज इट इज रखा है और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज रखा है, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया. दिस इज व्हाट यूवी रूल. सो 1 प्लस 4x रेज टू 5 इंटू, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 8 माइनस 1 7 इंटू, क्योंकि अब ये जैसा कि हमने पावर को डिफरेंशिएट किया अभी इस टर्म को डिफरेंशिएट करना बचा हुआ है तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है. 3 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. x का डेरिवेटिव 1 फिर ये माइनस और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x. तो ये सॉल्व हो गया. देन प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8 और जब इसमें भी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 5 टाइम्स 1 प्लस 4x रेज टू 5 माइनस 1 हो जाएगा 4 इंटू, जैसा कि अभी हमने पावर को डिफरेंशिएट किया है लेकिन अभी इस टर्म को डिफरेंशिएट करना बचा हुआ है. सो डेरिवेटिव 1 का डिफरेंशिएशन 0, 4x का डिफरेंशिएशन 4. सो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर. आप इसको थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, जैसे पहले कांस्टेंट टर्म आ जाएगा फिर इसको इस तरीके से जस्ट अरेंज इट एंड एक बार पीछे से अपना आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. अब इस केस में जैसा कि हम लोग देख सकते यहाँ पे u अपॉन v के फॉर्म में दिया है. दिस इज क्वोशिएंट वाला पार्ट तो यहाँ पे हम u बाय v रूल यूज करेंगे. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
इसमें हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रूट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे एक सिर्फ आएगा 7 माइनस 3x। ओके, क्योंकि जब मैं रूट में लिखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ऐसे केस में सबसे पहले न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होता है और नीचे वाला टर्म हम एज इट इज लिखते हैं। तो 7 माइनस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, सो दिस इज व्हाट यू बाय वी रूल। मैं यहाँ पे लिख देता यू बाय वी रूल कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पे v एज इट इज होगा डी यू बाय डी एक्स माइनस यू डी वी बाय डी एक्स। सो इस तरीके से हम लोग यही सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। सो अंडर रूट 7 माइनस 3x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे ये x, अब यहाँ पे सबसे पहले रूट है और रूट का डिफरेंशिएशन अभी तक तो हमें याद हो गया रहेगा, क्या होता है 1/2 रूट x। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, रूट x का होता है। ठीक है, सो इस रूट का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 7 माइनस 3x इंटू डी बाई डी एक्स। रूट हो गया डिफरेंशिएट, लेकिन अंदर वाला टर्म अभी डिफरेंशिएट होना बचा हुआ है। सो आंसर इज गोइंग टू बी 7 माइनस 3x माइनस x अपॉन 2 अंडर रूट 7 माइनस 3x इंटू 7 का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस 3x का क्या हो जाएगा माइनस 3x, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3x स्क्वायर। तो इसको चाहिए तो इतने पे छोड़ देना, नहीं तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम आंसर को लिख सकते हैं। सो आई होप कि इतना तो आप कर सकते हैं एंड डेफिनेटली अपना आंसर मैच कीजिए अकॉर्डिंगली, ब्रिंग आउट इन दैट फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का 6th वाला। सो इसमें जो क्वेश्चंस अभी एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो काफ़ी लेंदी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से हर एक स्टेप करना होगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। अब हम लोग ट्राई करेंगे कि हम कुछ डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट ही सॉल्व करें विदाउट राइटिंग इट। सो हमें यह हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो हम इतना नहीं लिख सकते। अगर हम हर एक स्टेप लिखने जाएंगे तो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है बहुत बड़ा हो जाएगा। सो देयर आर सर्टन डिफ्रेंसिएशन जो हमें डायरेक्टली करने होंगे। लेट्स डू इन दिस वन। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो कैसे डायरेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले रूट को डिफरेंशिएट करेंगे। रूट का डिफरेंशिएशन हमें पता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट कॉस एक्स। रूट हो गया डिफरेंशिएट। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस साइन एक्स। देखा डायरेक्टली हमने इसको डिफरेंशिएट करके लिख दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट, जिससे अपना टाइम काफी बचेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इस रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट कॉस रूट एक्स इंटू, अब कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे वो हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स। अब जैसा कि कॉस हो गया डिफरेंशिएट, लेकिन रूट एक्स अभी बचा हुआ है और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। सो दिस इज हाउ इन वन लाइन वी हैव रिटन डाउन द आंसर। सो यहाँ पे वी आर जस्ट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, कैसे उसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो एटलीस्ट आप 2-3 स्टेप में करें। जैसे लास्ट वाले को आप डी बाई डी एक्स रूट एक्स लिखे फिर नेक्स्ट में उसको करें, बट मैक्सिमम जो पार्ट है वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और इतना हैबिट हो जाएगा। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज आगे बढ़ते जाएंगे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम क्वेश्चन देख के डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन का। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो हम स्किप कर रहे हैं। अगर इतना सब आप देखने के बाद, ये पूरा वीडियो देखने के बाद जो स्किप किए हुए क्वेश्चन है उनको ट्राई करिए, डेफिनेटली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। इन केस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज नहीं हो पाता है, देन डू कमेंट द क्वेश्चन नंबर इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। नाउ इन दिस केस इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डायरेक्टली हम u बाई वी नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ये होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, लुक e टू द पावर 2x माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, इसका मतलब ये कैसे लिखा हुआ है इन दिस वे। ओके, सो e टू द पावर 2x प्लस 1/e टू द पावर 2x। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x माइनस 1/e टू द पावर 2x। सेम यहाँ पे भी होगा e टू द पावर 4x प्लस 1/e टू द पावर 2x। ये कैंसिल हो गया और फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा e टू द पावर 4x माइनस 1
upon e to the power 4x plus 1. Now we'll differentiate this part. So differentiate with respect to x. अब यहाँ पे क्या लगेगा, u by v रूल लगेगा. ओके, u by v रूल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं. तो e to the power 4x plus 1 स्क्वायर. एंड देन जो सबसे पहले पार्ट डिफ्रेंशिएट होता है वो है न्यूमरेटर. तो d by dx ऑफ e to the power 4x minus 1 माइनस, फिर न्यूमरेटर हम एज इट इज लिखेंगे और डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, डिनोमिनेटर का होगा. ओके, सो e to the power 4x plus 1. अब इसका डिफ्रेंसिएशन देखो, e to the power x का डेरिवेटिव तो e to the power x होता है, इसीलिए e to the power 4x का डेरिवेटिव e to the power 4x इनटू, अभी हमने e to the power का डिफ्रेंसिएशन किया, बट ये 4x का डिफ्रेंसिएशन भी तो लिखेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 4 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. सो माइनस e to the power 4x माइनस 1. सिमिलरली यहाँ पे e to the power 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e to the power 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, मतलब ये हो गया 4 एंड डिवाइडेड बाय e to the power 4x प्लस 1 स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में 4 e to the power 4x कॉमन है, तो उसे हम बाहर निकालते हैं. ओके, और अंदर क्या बचेगा, e to the power 4x प्लस 1, ये माइनस, देखो और इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा. ओके, डिवाइडेड बाय e to the power 4x प्लस 1 स्क्वायर. मैक्सिमम स्टूडेंट गलती यहीं पे करते हैं कि जब वो कॉमन ले रहे हैं तो उसके बाद ये माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना चाहिए. जब भी माइनस आया बी अलर्ट और ब्रैकेट यूज करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर डायरेक्ट हम करने जाए तो हो सकता है कि हम प्लस माइनस में गड़बड़ी कर दें. ओके, सो लेट्स ओपन इट. 4 e to the power 4x, e to the power 4x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस e to the power 4x माइनस माइनस प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय e to the power 4x प्लस 1 होल स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 और 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग u by v रूल. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. देखो ये क्वेश्चन को आप अगर इफ़ यू वांट तो आप डायरेक्टली सॉल्व करें, लॉग का पहले डिफ्रेंसिएशन करें, फिर रूट को डिफ्रेंशिएट करें, फिर अंदर देखेंगे तो u by v लगेगा. लेकिन अगर इस मेथड से करने जाएंगे तो बहुत लंबा होगा और कॉम्प्लेक्स होगा. तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम फर्स्ट. कैसे सिंप्लीफाई करें, तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, एंड आई एम टेलिंग यू इन 12th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 अगर करना है तो वो सारे के सारे फॉर्मूलेज शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. सब याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ के और जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे. ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं उन फॉर्मूलों को थोड़ा सा बता देता हूँ. तो ये चीज हमने पढ़ा है दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, अगर आप लोगों को याद होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. इसका मतलब ये माइनस 1 इधर आएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत जगह पे यूज होगा. देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे उसका आधा है. ओके, सो ये एक पार्ट हुआ. सेकेंड एक और फॉर्मूला है दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है. ये पार्ट यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा. सो विल गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा. ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म. तो अब इन्हीं दो फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, और अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया, 1 माइनस कॉस 3x. तो ये कुछ इस तरीके से रिजेंबल कर रहा है. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग अंडर रूट. देखो 1 माइनस कॉस, जो भी एंगल लिखा रहता है तो हम 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का आधा लिखते हैं. तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 3x है तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर और 3x का आधा मतलब 3x बाय 2 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस कॉस 3x, मतलब ये इस फॉर्म में है, ये वाले फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x बाय 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. लॉग अंडर रूट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर. देखो साइन बाय कॉस क्या होता है, 10. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर 3x बाय 2 और ये रूट स्क्वायर से कट हो जाएगा. सो फाइनली जो हम लोगों का क्वेश्चन बन गया वो हो गया लॉग ऑफ
10 3x/2। तो जो पहले इतना कॉम्प्लेक्स सा हम लोगों को सवाल लग रहा था वो अब रिड्यूस हो गया हम लोगों के इस फॉर्म में। अब हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो इस पार्ट को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, तो ये हो जाएगा 1/10 3x/2। अब log तो हो गया डिफरेंशिएट, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो ये हो गया sec स्क्वायर 3x/2। ओके, इनटू 10 भी डिफरेंशिएट हो गया, 3x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3/2। सो डायरेक्टली हमने आंसर लिख दिया। आप चाहे तो इसको 2-3 स्टेप में कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को लेने का सिर्फ एक ही मोटो था कि यू शुड लर्न द सिंप्लीफिकेशन। डिफरेंशिएशन में आगे चल के भी ऐसे बहुत से प्रॉब्लम होंगे जहां पे वी डोंट हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, इंस्टेड वी हैव टू थिंक कि कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाए। ओके, नाउ इन दिस प्रॉब्लम देखो यहाँ पे भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूलेज यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को हम और एक और दूसरे तरीके से अब सॉल्व करते हैं ताकि आपको वो मेथड भी पता चले, वो एक अप्रोच भी पता चले। सी एवरी क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस इन सच अ वे कि वो आपको याद रहे कि उस फॉर्म को कैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगा के चेंज किया था, क्योंकि ये जो सारे फॉर्म्स है ना ये वापस रिपीट होने वाले आपको आगे वाले एक्सरसाइज में भी और इंटीग्रेशन में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ के हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि कैसे हम फॉर्मूलेज को यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने वाले, देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। रूट को हम क्या लिखते हैं, रेज टू 1/2। ओके, यहाँ पे जो भी पावर में होता है ये प्रॉपर्टी है लॉग की कि ये पावर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ओके, नाउ 1/2। अब log a/b क्या होता है, log a/b, ये रूल प्रॉपर्टी हमें पता है दैट log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो ये क्या हो जाएगा, log 1 माइनस साइन एक्स माइनस log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ओके, सो 1/2। अब ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। अब हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वो हम लोग लिख लेंगे, ये 1/2 ब्रैकेट। देखो log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 माइनस साइन एक्स इनटू log तो डिफरेंशिएट हो गया लेकिन अभी इसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ है। सो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये माइनस साइन एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस ये log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स। ओके, यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल दीजिए छोटा सा, वेरी इंपॉर्टेंट, इनटू अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। सो फाइनली 1/2 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज हम लोग देख सकते हैं एंड व्हाट इज दैट इज माइनस cos x बाहर निकाल देते हैं। तो माइनस cos x अगर बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा 1/1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/1 प्लस साइन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बाहर क्या बचा हमारे पास माइनस cos x/2। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस cos x/2, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2, सो 2/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x से ये कैंसिल हो गया, माइनस 1/cos x एंड आंसर इज गोइंग टू बी माइनस sec x। सो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, जहां पे हो सके लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना है, जहां लगेगा फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले यूज करने तो वहां पे वो चीज यूज करना है। बट ये सारी चीजें बेसिक हम लोगों को आना चाहिए टू सॉल्व दी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये जो भी कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, ये दिखने के लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ताकि अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा अरे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है,
अगर हम इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बहुत आसान बन जाएगा। देखो कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये u बाय वी के फॉर्म में लिखा है, मतलब a बाय बी हम लोग कह सकते हैं। सो लॉग a बाय बी क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग e एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5 माइनस 4x रेज टू 3/2 माइनस लॉग ऑफ 7 माइनस 6x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये a इंटू बी है, सो लॉग ए बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लॉग e एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 5 माइनस 4x रेज टू 3/2 माइनस लॉग, मैं इसको लिखता हूँ 7 माइनस 6x। देखो जब रूट होता है तो 1/2 होता है, ये क्यूब रूट है तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये e टू दी पावर, देखो इसके यहाँ पे जो भी पावर में लिखा रहता है हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और लॉग e, यहाँ पे क्या आएगा, लॉग e प्लस सेम यहाँ पे भी 3/2 लॉग 5 माइनस 4x माइनस 1/3 लॉग 7 माइनस 6x। लॉग e की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम कर देंगे 1, ठीक है। सो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको देखो डिफरेंशिएट करना बहुत इजी होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 3/2। ये लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ये हो जाएगा ओके इनटू लॉग को डिफरेंशिएट कर दिए, इसका डिफरेंशिएशन बचा है तो 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा -4 माइनस 1/3 लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/7 माइनस 6x इनटू, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका 0 और ये हो जाएगा -6। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 2x प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, ये 2x माइनस 4, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड 3 2 ज़ा 6, 5 माइनस 4x, यहाँ पे ये 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 2/7 माइनस 6x। So this is going to be the answer. Okay, now this is question number 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोगों को समझना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू दी गई है, जैसे 2, 4, 6। एक फंक्शन है f ऑफ x, अगर इस में फंक्शन में x की जगह पे 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 3, f ऑफ 6 इज इक्वल टू 5। सिमिलरली g ऑफ x एक दूसरा फंक्शन है जिसमें g ऑफ 2 6 हो जाएगा, g ऑफ 4 4 होगा, g ऑफ 6 2 हो गया। अब ये f डैश x का मतलब होता है कि ये f ऑफ x का ये डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, और जब इस डिफरेंशिएटेड फंक्शन में मैं 2 रखूंगा तो आंसर -3 मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ एक टेबल दिया गया है। अब ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि r ऑफ x क्या है, f ऑफ g ऑफ x है, तो ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। हमें क्या पता करना है, r डैश ऑफ 2। तो सबसे पहले हमें r डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा, मतलब इस पूरे को हमें डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। सो rx का डिफरेंशिएशन r डैश ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। यहाँ बाहर कौन सा है, f। सो f का क्या हो जाएगा, f डैश, अंदर वाला टर्म एज इट इज, इनटू हमने f को डिफरेंशिएट कर दिया लेकिन अभी g ऑफ x बचा हुआ है, और g ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ x। तो ये हमें मिल गया r डैश ऑफ x, लेकिन हमें पूछा क्या है, r डैश ऑफ 2, मतलब x की जगह पे हमें 2 रखना है। तो ये हो जाएगा r डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ 2 इंटू g डैश ऑफ 2। तो जहां जहां पे x था वहां पे हमने क्या लिख दिया, 2। सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, f डैश ऑफ, देखो g ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, g ऑफ 2 की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6 इंटू g डैश ऑफ 2, तो g डैश ऑफ 2 कितना है, 4। ओके, अब हमें क्या चाहिए, f डैश ऑफ 6, सो f डैश ऑफ 6 इज -4, सो -4 इंटू 4 आंसर हो गया -16। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन चेन रूल का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका 4th पार्ट भी हम लोग करते हैं, 2nd एंड 3rd आप खुद से ट्राई करिएगा। यहाँ पे s ऑफ x दिया हुआ है,
जी ऑफ जी एक्स, तो हमें एस डैश ऑफ 6 निकालना है। तो सबसे पहले एस डैश निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले जी डिफ्रेंशिएट होगा, जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी हो गया अभी अंदर वाला पार्ट, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स। सो जैसा कि हमें एस डैश ऑफ एक्स मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स की जगह पे क्या रखना होगा, 6। सो एस डैश ऑफ 6 इज इक्वल टू जी डैश ऑफ जी ऑफ 6 इंटू जी डैश ऑफ 6। तो ये हो जाएगा जी डैश ऑफ, देखो जी ऑफ 6 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जी ऑफ 6 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और जी डैश ऑफ 6, सो जी डैश ऑफ 6 कितना हो जाएगा, 7। नाउ जी डैश ऑफ 2, सो जी डैश ऑफ 2 इज 4, सो 4 into 7 and 7 4s are 28. So this is going to be the answer. Okay, so जो क्वेश्चंस हमने नहीं सॉल्व किया, डू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन, ओके, एंड डेफिनेटली हो जाएंगे, और बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।